हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेडॉक्स टाइट्रेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाईयूरेटिक्स, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में है। एज पर पीसीआई डाईयूरेटिक डाईयूरेटिक्स डाईयूरेटिक्स वो एजेंट होते हैं जो यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं। हाइपरटेंशन, ओडीमा जैसी जो डिजीज़ेज़ हैं इनको ट्रीट करने के काम में आते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डाईयूरेटिक्स की डेफिनेशन These are the agents which are used to increase urine output, or we can say increase urine excretion. Diuretics are used to treat hypertension, edema such as cardiac edema, renal edema and nutritional edema. ओडिमा, यहाँ एक वर्ड आया है ओडिमा। ओडिमा होता है स्वेलिंग्स ऑफ टिश्यू। आपके टिश्यू में स्वेलिंग हो जाती है, उसमें फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, उसे बोलते हैं ओडिमा। न्यूट्रिशनल ओडिमा जो है न्यूट्रिशन से संबंधित है। यहाँ लेक ऑफ प्रोटीन्स की कमी हो जाती है इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन की कंडीशंस में। तो यहाँ पहले हम ओडिमा को लिखेंगे। टेक्निकल टर्म्स को साथ के साथ करते रहना चाहिए। ओडिमा अकोमुलेशन मीन्स इकट्ठा होना, अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट में टिश्यूज के अंदर फ्लूइड का इकट्ठा होना, उसे बोलते हैं ओडिमा। तो डाईयूरेटिक्स जो होते हैं ओडिमा को ट्रीट करने के काम में आते हैं, यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के काम में आते हैं। क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाईयूरेटिक।
क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक। डायूरेटिक्स ड्रग्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहली जो इसकी क्लास आती है वो है जैंथिन डेरिवेटिव। जैंथिन डेरिवेटिव जैंथिन डेरिवेटिव में एग्जांपल है अमीनोफाइलिन और थियोफाइलिन। अमीनोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। These are xanthine derivative used as diuretic. नेक्स्ट आता है टेरिडीन डेरिवेटिव, जिनमें टेरिडीन रिंग होता है। टेरिडीन डेरिवेटिव इसका एग्जाम्पल है ट्राईएमिट्रीन। ट्राईएमिट्रीन पहली जो क्लास थी जैंथिन क्लास, दूसरी है टेरिडीन क्लास। जैंथिन डेरिवेटिव जो है अमीनोफाइलिन और थियोफाइलिन, टेरिडीन डेरिवेटिव में ट्राईएमिट्रीन। नेक्स्ट जो थर्ड क्लास आती है डायूरेटिक्स की वो है पायराजिन डेरिवेटिव। पायराजिन डेरिवेटिव में हमारे जो आता है एमिलोराइड। एमिलोराइड फोर्थ टाइप of diuretic is sulfonamide. Sulfonamide class. सल्फोनामाइड में आता है एसिटाजोलामाइड और फ्रूसेमाइड। एसिटाजोलामाइड एंड फ्रूसेमाइड। नेक्स्ट क्लास जो है डायूरेटिक्स की वो है थायाजाइड क्लास, और हम कहें इन्हें थायाजाइड डायूरेटिक भी बोल सकते हैं। थायाजाइड डायूरेटिक थायाजाइड डायूरेटिक्स में आते हैं क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। बेंजथायाजाइड एंड क्लोरथैलिडोन भी एग्जाम्पल है जो थायाजाइड डायूरेटिक्स में इन्वॉल्व है। बेंजथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड already mentioned here. Benzethiazide is a new example of thiazide diuretics. अब जो आता है एंडोक्राइन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट जो क्लास आती है न्यू क्लास एंडोक्राइन एंटागोनिस्ट। इसमें है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट है एसिडोटिक डायूरेटिक। एसिडोटिक ACIDOTIC
डाइयूरेटिक। इसका जो एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट जो क्लास है वो है ओस्मोटिक डाइयूरेटिक, ओस्मोटिक डाइयूरेटिक। ओस्मोटिक डाइयूरेटिक में आता है मैनिटोल और यूरिया। तो ये कुछ और एग्जाम्पल हैं डाइयूरेटिक क्लास के, एंडोक्राइन एंटागोनिस्ट, एसिडोटिक डाइयूरेटिक, ओस्मोटिक डाइयूरेटिक। एक क्लास और है डाइयूरेटिक की, वो है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसका जो एग्जाम्पल है एथाक्राइनिक एसिड, एथाक्राइनिक एसिड। एक बार फिर से क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे डाइयूरेटिक्स के, लास्ट स्लाइड से। पहली जो क्लास है वो है जेंथिन डेरिवेटिव, इसका एग्जाम्पल है अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन। डाइयूरेटिक की सेकंड क्लास मैंने आपको बताई टेरिडिन डेरिवेटिव, इसका एग्जाम्पल है ट्राइएमिट्रिन। पायराजिन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है एमिलोराइड। सल्फोनामाइड में है एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड। थायाजाइड डाइयूरेटिक में है क्लोरथैलिडोन, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड बेंजथायाजाइड। एंडोक्राइन एंटागोनिस्ट में है स्पाइरोनोलैक्टोन। एसिडोटिक डाइयूरेटिक का एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। ओस्मोटिक डाइयूरेटिक में आता है मैनिटोल एंड यूरिया। हम अभी जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, एसिटाजोलामाइड हमारे सिलेबस में इंक्लूड है डिप्लोमा इन फार्मेसी में। एसिटाजोलामाइड मैंने आपको अभी बताया, लास्ट जो मैंने स्लाइड रीड की थी, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फोनामाइड। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला पॉइंट एसिटाजोलामाइड के बारे में, इट इज सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, कि यह एक सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे एसिटाजोलामाइड का, आपके जो सिलेबस में है स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है। उन स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है जिन पे स्टार लगे हुए हैं। ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, सल्फामिडो ग्रुप है यहाँ पे, एसिटामिडो ग्रुप, ये सल्फोमाइल अमीनो ग्रुप और सल्फोनामिडो ग्रुप हम इसे बोलते हैं। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हैं, ये एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें एसिटाजोलामाइड की, तो वाइट टू येलोविश क्रिस्टलाइन पाउडर है। फिजिकल प्रॉपर्टी वाइट टू येलोविश क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस। यह क्या है, ऑर्डरलेस है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं, किस तरह का वो दिखता है, किस फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसकी ऑर्डर को चेक करते हैं, उसकी सोलुबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट आता है स्टोरेज, इसको स्टोर कहाँ करना है।
लाइट सेंसिटिव है, लाइट की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाता है, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट इन सच ए, इट शुड बी स्टोर इन सच ए कंटेनर दैट कि वो लाइट का प्रोटेक्शन दे सके। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो लाइट को इस तक पहुंचने न दे, अदरवाइज ये डिग्रेड हो जाएगा, इसकी जो पोटेंसी है वो डिग्रेड हो जाएगी। इसका अब हम करेंगे यूज, एसीटाजोलामाइड का यूज क्या है। टू लोअर इंट्राओकुलर टेंशन, ओकुलर वर्ड जो होता है आई के लिए आता है, वहाँ जो प्रॉब्लम है आई में इंट्राओकुलर जो प्रेशर है उसको कम करने के काम में ये आता है एसीटाजोलामाइड। इंट्राओकुलर टेंशन जो होता है वो ड्यू टू डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ एक्वोसोमर इन ग्लूकोमा। नाउ फॉर्मुलेशन क्या आती है इसकी, एसीटाजोलामाइड की फॉर्मुलेशन यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, एसीटाजोलामाइड। इसकी मार्केट फॉर्मुलेशन का मतलब है मार्केट में कौन कौन सी ऐसी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं एसीटाजोलामाइड की। इसकी टेबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, एसीटाजोलामाइड टेबलेट, एसीटाजोलामाइड एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल, एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल। एसीटाजोलामाइड पाउडर आता है फॉर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, एसीटाजोलामाइड पाउडर फॉर सॉल्यूशन। स्टोर प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, यूज जो है इंट्राओकुलर टेंशन को रिमूव करने के काम में आता है। डायूरेटिक तो है ही है ये, इसकी मार्केट में जो प्रिपरेशंस हैं, टेबलेट है, कैप्सूल्स है, पाउडर फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। डोज, इसकी जो इनिशियल डोज होती है 500 मिलीग्राम होती है और सब्सिक्वेंट जो डोज है 250 mg एवरी 6 आवर्स। इनिशियल डोज 500 mg, subsequent dose 250 mg every 6 आवर। ब्रांड इसके मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं वो भी आपको मेंशन करना है। आपके जो सिलेबस में है उसमें ब्रांड भी पूछा गया है, उसमें डोज भी पूछी गई है, उसमें उसकी स्टोरेज कंडीशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो ब्रांड जो मार्केट में आता है इसका डायामॉक्स और साइनामॉक्स। ये ब्रांड अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। जल्दी से एक बार रिवीजन करेंगे एसीटाजोलामाइड का। सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें सल्फामिडो ग्रुप लगा हुआ है। सल्फोनामाइड्स जो होते हैं वो सल्फानिलामाइड डेरिवेटिव होते हैं, उनमें SO2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है सल्फोनामाइड के अंदर। ये सल्फानिलामाइड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता दिया है कि वाइट टू येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है एसीटाजोलामाइड। लाइट से प्रोटेक्ट करना है, इंट्राओकुलर टेंशन को रिमूव करता है,
एसीटाजोलामाइड टेबलेट, कैप्सूल, एक्सटेंडेड रिलीज जो कैप्सूल्स हैं, पाउडर की फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। इनिशियल डोज इसकी क्या है 500 mg। ब्रांड जो है डायमॉक्स और साइनेमॉक्स के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज फ्यूरोसेमाइड, जो नया ड्रग है फ्यूरोसेमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है, इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है। फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड एक बार अगर हम लास्ट स्लाइड पे चलें, जैसे मैंने सल्फोनामाइड डेरिवेटिव आपको बताया था एसीटाजोलामाइड, यहाँ देखिए फ्यूरोसेमाइड, ये भी क्या है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। मीन्स इसमें SO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। फ्यूरोसे, इसमें मीन्स फ्यूरान रिंग भी होगा, फ्यूरोसेमाइड में फ्यूरान रिंग भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आएगा आपका COOH, यहाँ आएगा SO2 NH2, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। ये सल्फामिडो जो ग्रुप है यहाँ पर अटैच है, इसकी वजह से ये क्या है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव में भी इंक्लूड किया गया है इसे। इस जगह पे है क्लोरीन, क्लोरो ग्रुप है यहाँ पे, यहाँ है NHCH2, ये जो रिंग है आपका ये फ्यूरॉन रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एज हेट्रोसाइकिल है, हेट्रो एटम है। हेट्रो एटम वो एटम होता है रिंग के अंदर अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो उसे बोलते हैं हेट्रो एटम। यहाँ पर ऑक्सीजन है हेट्रो एटम, और इस पूरे रिंग को बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ये है सल्फामिडो ग्रुप। तो फ्यूरोसेमाइड का पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। IUPAC नेम भी उन्हीं स्ट्रक्चर के आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टार लगा हुआ मिलेगा आपके सिलेबस में, मीन्स इसका आपने स्ट्रक्चर भी बनाना है और IUPAC नेम भी देना है। तो IUPAC नेम देने के लिए इसकी पहले हम नंबरिंग करेंगे। 1, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा कलर चेंज करते हैं अपन। 1 here, 2, 3, 4, 5 and this is 6। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। 4 क्लोरो, पहले क्या आएगा 4 क्लोरो, N फर्फ्यूरिल, N फर्फ्यूरिल। यहाँ पे ये जो है फ्यूरॉन रिंग है, इसकी वजह से ये फर्फ्यूरिल आया है। N यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, N फर्फ्यूरिल। 5 सल्फोमाइल, 5 पोजीशन पे यहाँ पे सल्फोमाइल ग्रुप है, मीन्स सल्फामिडो ग्रुप है। इसको सल्फामिडो ग्रुप भी बोलते हैं और सल्फोमाइल ग्रुप भी बोलते हैं। 5 सल्फोमाइल। एंथ्रानिलिक एसिड, और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको एंथ्रानिलिक एसिड का डेरिवेटिव मानते हैं, और लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे एंथ्रानिलिक एसिड। 4 क्लोरो, N फर्फ्यूरिल, 5 सल्फोमाइल, एंथ्रानिलिक एसिड। ये है इसका IUPAC नेम।
इसको एंथ्रानिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी बोला गया। सल्फोनामाइड डेरिवेटिव तो ये है ही, एक पॉइंट और भी आप मेंशन कर लीजिए, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। फ्यूरोसेमाइड इज also an एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। कि यह एक एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव भी है। और पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज लूप डाइयूरेटिक, इट इज लूप डाइयूरेटिक। लास्ट इज फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट, it contain फ्यूरॉन रिंग, इसमें फ्यूरॉन रिंग भी प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से देखेंगे फ्यूरोसेमाइड के। पहले इसका स्ट्रक्चर है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, एंथ्रानिलिक एसिड का है, तो ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव भी इसे बोलते हैं। नंबरिंग हमने की है, IUPAC नेम लिखा है, 4 पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 4 क्लोरो एन फर्फ्यूरिल, 5 सल्फोमाइल, 5 पोजीशन पे सल्फोमाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसे सल्फामिडो भी बोलते हैं। और एंथ्रानिलिक एसिड, ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है, इस वजह से यहाँ पे आया है एंथ्रानिलिक एसिड। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, मतलब इसकी अपीयरेंस कैसी है, कैसे ये दिखता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है ये। फ्यूरोसेमाइड इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। पाउडर यहां पे वर्ड आया है पाउडर, इट मीन्स ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। पाउडर फॉर्म में है मीन्स ये सॉलिड ही होगा। नेक्स्ट odorless, tasteless, odorless, tasteless, कोई ऑर्डर नहीं है इसका, कोई टेस्ट नहीं है। ऑर्डर नहीं है तो ऑर्डरलेस, टेस्ट नहीं है तो टेस्टलेस। नेक्स्ट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, पानी के अंदर ये स्लाइटली सोलुबल है। सोलुबलिटी की डिफरेंट टर्म्स होती हैं, वेरी सोलुबल, फ्रीली सोलुबल, प्रैक्टिकली इनसोलुबल, स्लाइटली सोलुबल, स्प्रेंगली सोलुबल। तो ये जो है स्लाइटली सोलुबल है वाटर के अंदर। सोलुबल इन सोल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड, soluble in solution of alkali hydroxide। एल्कली हाइड्रोक्साइड मीन्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स हो गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वहाँ ये सोलुबल है। अब आता है इसका स्टोरेज, फ्यूरोसेमाइड को स्टोर कैसे करना है। वेल क्लोज्ड लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर।
इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। लाइट से प्रोटेक्ट करना है, मीन्स फ्रूसेमाइड भी क्या है, लाइट सेंसिटिव है। प्रिपरेशंस, कौन कौन सी प्रिपरेशंस है, या फॉर्मुलेशंस बोल लो, जैसे फॉर्मुलेशन भी बोल सकते हैं। इसकी मार्केट में इंजेक्शन आता है, टेबलेट्स आती हैं, फ्यूरोसेमाइड टेबलेट, फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट इसका आता है डोज। डोज क्या है, 20 to 80 mg इसकी डोज है। ओडी, ओडी मीन्स वंस ए डे, वंस ए डे। फ्यूरोसेमाइड के जो ब्रांड है मार्केट में जो अवेलेबल हैं, उन ब्रांड का जो नाम है वो है लासिक्स। पहले हेडिंग देंगे यहाँ पे, ब्रांड कौन कौन से मार्केट में ब्रांड इसके अवेलेबल हैं। लासिक्स, लासिक्स से ये आपको मार्केट में मिल जाएगी फ्रूसेमाइड की प्रिपरेशंस। देन फ्रूसेनेक्स, फ्रूसीनेक्स, रिवाइज करेंगे एक बार फिर फ्रूसेमाइड को, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रूसेमाइड आपके सिलेबस के लिए। सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, मैंने आपको बताया कि फ्रूसेमाइड में सल्फामिडो ग्रुप लगा हुआ है, इसमें फ्यूरोन रिंग भी है। रिंग को रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट रिंग, अगर आप रिंग को लर्न नहीं करते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप इसकी नेमिंग भी नहीं कर पाएंगे। फ्रूसेमाइड इज आल्सो नाउन एज एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव, इसको लूप डायूरेटिक भी बोलते हैं, और इसके अंदर फ्यूरोन रिंग भी प्रेजेंट होता है। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है फ्रूसेमाइड, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, स्लाइटली सोलुबल इन वाटर एंड सोलुबल इन सॉल्यूशंस ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड। वेल क्लोज्ड लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में आपने इसे स्टोर करना है। इसकी जो प्रिपरेशंस हैं, फ्रूसेमाइड की टेबलेट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, और इसकी जो डोज है 20 to 80 mg वंस ए डे। ब्रांड जो अवेलेबल है फ्रूसेमाइड के वो लासिक्स के नाम से है और फ्रूसीनेक्स के नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है बुमेटानाइड। बुमेटानाइड में जाने से पहले यहाँ इसका फ्रूसेमाइड का यूज हमने मेंशन नहीं किया। आई थिंक यूज जो है फ्रूसेमाइड का एज डायूरेटिक, टू मैनेज हाइपरटेंशन, टू ट्रीट ओडिमा, ओडिमा को ट्रीट करने के काम में भी आता है, टू ट्रीट ओडिमा। कई जगह इडीमा भी दे रखा होता है, वो भी इसका सिनोनेम ही है। अब हम स्टडी करेंगे बुमेटानाइड। एक नई ड्रग है बुमेटानाइड जो डायूरेटिक के काम में ली जाती है। बुमेटानाइड, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 364.4। इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में केवल फ्रूसेमाइड का ही स्ट्रक्चर है, इसलिए हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, सीधी फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बुमेटानाइड कैसे है, इसकी अपीयरेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है।
white crystalline powder, soluble in acetone, एसीटोन के अंदर सोलुबल है। एंड एथेनॉल, practically insoluble in water, practically insoluble in water। insoluble का मतलब होता है टू डिजोल्व 1 ग्राम और 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट मोर देन 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, वो होता है प्रैक्टिकली इनसोलुबल। नेक्स्ट बुमेटानाइट की जो स्टोरेज है, स्टोर कैसे करना है इसको, बुमेटानाइट को लाइट से प्रोटेक्ट करना है। ऐसा कंटेनर आपने यूज़ करना है कि जो इसे लाइट से प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ये भी क्या है, लाइट सेंसिटिव है। लाइट की प्रेजेंस में इसकी जो पोटेंसी है वो डिग्रेड हो जाती है। तो इट शुड बी स्टोर इन लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। नेक्स्ट आता है यूज। टू ट्रीट पल्मोनरी ओडिमा, मीन्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लूइड का अकमुलेशन हो जाता है। इन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, इन CHF, वहाँ भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है डोज। 1 to 5 mg OD once a day, 2 to 4 mg, sorry, IV रूट से देना है। ब्रांड कौन कौन से अवेलेबल हैं इसके, वो देखिए। किस नाम से मिलेगी आपको मार्केट में, ये ब्यूमेट के नाम से, ब्यूमैक्स के नाम से अवेलेबल है, ब्यूरिनेक्स के नाम से भी ये मार्केट में मिल सकती है आपको। नेक्स्ट इज क्लोरथैलिडोन। अगला जो हमारा डायूरेटिक है क्लोरथैलिडोन। क्लोरथैलिडोन का स्ट्रक्चर भी सिलेबस में नहीं है, तो इसकी हम डायरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, ब्रांड, यूज डिस्कस करेंगे। पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है क्लोरथैलिडोन का, वो होता है 338.8। फिजिकल प्रॉपर्टी क्लोरथैलिडोन की, वाइट टू येलोविश क्रिस्टलाइन पाउडर, वाइट टू येलोविश क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब ये सफ़ेद रंग से हल्का पीला रंग के कलर की इसकी अपीयरेंस है। पाउडर है ये और
पाउडर जो है वो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म होती है, तो मीन्स ये सॉलिड स्टेज है इसकी क्लोरथैलिडोन की। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है, सोलुबल इन मेथाइल एल्कोहल, सोलुबल इन मेथाइल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल, स्लाइटली सोलुबल इन एथाइल एल्कोहल, slightly soluble in ethyl alcohol। दो वर्ड आए हैं यहाँ पे, एक तो आया है सोलुबल और एक आया है स्लाइटली सोलुबल। ये दोनों फार्माकोपिया में मेंशन किए हुए हैं। फार्माकोपिया जो रेफरेंस बुक है इंडियन फार्माकोपिया, वहाँ पर इनका मीनिंग दे रखा है कि सोलुबल क्या है, स्लाइटली सोलुबल क्या है। डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स होती हैं सोलुबलिटी की, वेरी सोलुबल, फ्रीली सोलुबल, स्लाइटली सोलुबल, सोलुबल, स्प्रिंगली सोलुबल। जैसे स्प्रिंगली सोलुबल में 1 पार्ट को डिजोल्व करने के लिए 30 to 100 ml का सोलवेंट रिक्वायर्ड होता है। वेरी सोलुबल और फ्रीली सोलुबल में अलग अलग इसकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो दे रखी है। आप फार्माकोपिया के अंदर इनको भी मेंशन किया हुआ है, स्लाइटली सोलुबल और सोलुबल को। प्रैक्टिकली इनसोलुबल भी होता है, उसमें 1 पार्ट सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए मोर देन 10,000 ml पार्ट ऑफ सोलवेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टोरेज। क्लोरथैलिडोन को स्टोर कहाँ करना है, कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है, किस कंटेनर में इसको स्टोर करना है। क्लोरथैलिडोन should be stored in tightly closed container, tightly closed container, protect from light and moisture, protect from light and moisture। नेक्स्ट इज यूज। यूज जो है एज डायूरेटिक, इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के काम में भी आता है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन। मार्केट के अंदर इसकी कौन कौन सी फॉर्मुलेशन आती हैं। टेबलेट, मार्केट में ये टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसका कैप्सूल्स भी मार्केट के अंदर आपको मिलेगा क्लोरथैलिडोन का। डोज, $50 to 200 mg डेली। इसकी जो डोज है 50 to 200 mg है। ब्रांड इसका जो अवेलेबल है इस नाम से मार्केट में मिलेगा, ये मिलेगा हाइड्राजाइड और थैलिटोन के नाम से, थैलिटोन के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। क्लोरथैलिडोन इज थायजाइड लाइक डायूरेटिक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरथैलिडोन इज थायजाइड लाइक डायूरेटिक।
थायजाइड जो क्लास है उसी की तरह ये क्लोरथैलिडोन उसी क्लास से रिलेट करता है, इसलिए इसे बोलते हैं थायजाइड लाइक डायूरेटिक। इट इम्प्रूव, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लोरथैलिडोन के बारे में, इट इम्प्रूव ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के काम में भी आता है, एंड आल्सो इन स्वेलिंग। आल्सो यूज्ड इन ओडिमा। ओडिमा वर्ड दे देते हैं, चाहे स्वेलिंग कह लो चाहे यहाँ पे ओडिमा बोल दो। तो ये क्लोरथैलिडोन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोलिकुलर वेट जो है 338.8 है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो क्लोरथैलिडोन है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, और इसकी जो अपीयरेंस है वो सॉलिड है। पाउडर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इट मीन्स ये क्या है, सॉलिड, सोलुबल इन मेथाइल एल्कोहल। मेथाइल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3OH। स्लाइटली सोलुबल इन एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल होता है C2H5OH। मेथाइल और एथाइल, यहाँ पे मेथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एथाइल ग्रुप है। टाइटली क्लोज कंटेनर में और लाइट रेजिस्टेंट होना चाहिए कंटेनर। इसका जो यूज है एज डायूरेटिक, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के काम में आता है। टेबलेट्स कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल हैं। डोज जो है क्लोरथैलिडोन की 50 to 200 मिलीग्राम डेली है। मार्केट के अंदर जो ब्रांड अवेलेबल है थैलिटोन एंड हाइड्राजाइड। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डायूरेटिक्स हम स्टडी करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।